वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। कौन बनी है साथियों? तो मनिका बत्रा बनी है एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पहली पदक जीतने वाली भारतीय महिला और ये कांस्य पदक जीती है। इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? तो बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड के करेंसी है थाई बहत। थाईलैंड के पीएम हैं प्रयुक्त चान ओ चा। कौन है? तो थाईलैंड के पीएम हैं प्रयुक्त चान ओ चा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबू मनी का 59 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। यह एक फुटबॉलर थे बाबू मनी, जिनका 59 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। देखो, यह 55 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है। अब देखो, फुटबॉल तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में, और इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अब जानते हैं फुटबॉल के बारे में और क्या क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में फुटबॉल में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। कौन सा था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब। अब देखो, फुटबॉल की जो संस्था होती है आपकी, वो होती है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है। देखो, फीफा के चेयरमैन कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के चेयरमैन। साथियों, अब फीफा के बारे में मैंने बताया, तो वर्ल्ड में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो संस्था है आईसीसी। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और आईसीसी की स्थापना कब हुई, और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखो, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी है? तो 11 है। देखो, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 है। बेसबॉल और खो खो में 9 है। जिम्नास्टिक में कितने हैं? तो 8 खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक में। वाटर पोलो और कबड्डी में तथा नेटबॉल में 7 प्लेयर हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, और पोलो में 4। एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, बेसबॉल और खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो और कबड्डी में तथा नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में 4। कितने होते हैं पोलो में? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है साथियों। हॉकी, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। साथियों, खेल दिवस कब मनाया जाता है और यह किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इनका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व में जम्बो टेल लॉन्च किया गया है, यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में है साथियों? तो यह अनामलाई टाइगर रिजर्व जो आपका है तमिलनाडु में है, जहां जंबो ट्रेल लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? तो जंबो ट्रेल, और ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। देखो, अनामलाई टाइगर रिजर्व जो आपका है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। अब यह तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो साथियों, चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, और मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। तमिलनाडु के में राज्यसभा सीट आपका 18 है, और लोकसभा सीट जो आपका है वो 39 है। कितना है? तो राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा 39 है। साथियों, गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य जो आपका है ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु में हुई। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और गुजरात दूसरे स्थान पर है। तो साथियों, गुजरात
गुजरात के बारे में आपने आज तक जो भी सीखा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अंगदान के मामले में पहला राज्य जो आपका है वो तमिलनाडु है, जबकि भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो बना है वो कहाँ बना है, तो वो बना है जयपुर में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है साथियों, तो जयपुर में बना है भारत का पहला अंगदाता स्मारक। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, कहाँ पे साथियों, तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। कहाँ पर है, तो भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य कहाँ पे साथियों, तो तमिलनाडु में है मुद्दुमलई अभयारण्य। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क जो आपका है यह भी तमिलनाडु में है। क्या, तो मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है साथियों, तो तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में हुआ है और यह नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। साथियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और महाराष्ट्र के मुंबई के एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, देखो महाराष्ट्र में पुणे भी है आपका, पुणे में आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो आपका है वो पुणे में है। शिमला जो आपका है, शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है, तो शिमला में है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है साथियों, देखो और पिंक सिटी बोलते हैं किसको, तो पिंक सिटी बोलते हैं आपका जयपुर को, जबकि ब्लू सिटी जो बोलते हैं आपका वो जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। ठीक है साथियों, अब देखो तो अब जानते हैं तीनों सेनाओं के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो आपके हैं वो अभी है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब आर्मी के बारे में बात करते हैं तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। नेवी डे, तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार जो आपके हैं वो चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ है। कौन है, तो चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ आपके एडमिरल आर हरि कुमार है। साथियों, आईबी के चेयरमैन कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। हाल ही में किसने सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है, तो गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। अब नई दिल्ली में किया है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के चेयरमैन कौन है, तो गुरबीरपाल सिंह एनसीसी के चेयरमैन हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। साथियों, आईटीबीपी के चेयरमैन कौन है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया था और यह नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, क्या साथियों, तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला का निर्माण करवाया किसने था, तो शाहजहां ने करवाया था। तो और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ठीक है साथियों, पूछा गया एग्जाम में कई बार आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिल्ली का है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है, तो सेबेस्टियन वेट्टल ने आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है साथियों, किसने की है, तो सेबेस्टियन वेट्टल ने आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इंडियो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण अब नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली देखो, पहले जानते हैं इसके बारे में, यह भारतीय नौसेना का एक सिर्फ स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। नेशनल
टाइम्स फाउंडेशन नौसेना का नॉलेज पार्टनर और इवेंट के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक होता है। देखो अब दिल्ली में हो रहा है यह, तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो आपके हैं वो कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। कम्युनिटी पुलिस पहल वी केयर की शुरुआत दिल्ली में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। साथियों भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो आपका है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और उसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। कौन है साथियों, तो समीर वेंकटपति कामत आपके DRDO के चेयरमैन हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 का डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। किसे, तो रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। देखो यह पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा द APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। रवि कुमार सागर के द्वारा युद्ध बिजनेस पुस्तक लिखा गया था। क्या, तो यूथ बिजनेस, सॉरी फ्रेंड, यूथ बिजनेस पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका, अर्बन गबरू ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया है। ठीक है साथियों, किसने नियुक्त किया है, तो सूर्य कुमार यादव को अर्बन बरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथियों अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। रियलमी के कौन है, KL राहुल। गुड डॉट के कौन है, नीरज चोपड़ा। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ऋतिक रोशन जो आपके हैं वो गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं साथियों। ठीक है साथियों, और भी आपके लिस्ट में ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी एक बार रिवीजन कर लेना साथियों। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था साथियों, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान खोला गया, तो असम में खोला गया साथियों। कहाँ खोला गया, तो असम में खोला गया। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कौन है साथियों, तो जगदीश मुखी है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यसभा यहाँ पे 7 है और लोकसभा कितना है, 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है साथियों, तो असम में है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे साथियों, तो असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान साथियों। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में 53वां इफी फेस्टिवल में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।